नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सभी को ग्रहों के कंजक्शन के ऊपर जानकारी दे रही हूँ। इस क्रम में मैंने जो जातक इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंजक्शन के ऊपर मैंने सूर्य चंद्रमा की युति, सूर्य मंगल की युति, सूर्य बुध की युति, सूर्य बृहस्पति की युति और सूर्य शुक्र की युति की जानकारी अपने चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इसी सीरीज़ को, इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए ग्रहों के कंजक्शन में सूर्य और शनि की युति के ऊपर जानकारी दूंगी कि जब सूर्य और शनि, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जहाँ एक तरफ पिता का दर्जा प्राप्त है वहीं पे शनि देव को पुत्र का दर्जा प्राप्त है। खास बात यह है कि पिता पुत्र होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आज मैं इसी रोचक तथ्य की जानकारी दूंगी कि जब कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो तो इसका जातकों के जीवन पर क्या परिणाम होगा, इसकी मैं आज जानकारी दूंगी। इसके साथ ही सूर्य और शनि की इस युति के फलस्वरूप बनने वाले इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। तो मेरे इस कार्यक्रम को यदि आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि सूर्य और शनि की युति का आखिर क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। थोड़ा पहले इसको समझते हैं। सूर्य और शनि का रिश्ता पिता और पुत्र का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन एक साथ होने पर यह जातक को नकारात्मक प्रभाव देते हैं। जब यह दोनों ग्रह किसी एक भाव में एक साथ विराजमान होते हैं तो जातक के जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म का कारक ग्रह माना गया है क्योंकि यह जातकों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सूर्य ग्रह आत्मा के कारक ग्रह है। सूर्य न केवल समस्त ग्रहों के आधार है बल्कि इसे समस्त जीवों का आधार भी माना जाता है। सूर्य शक्ति, प्रकाश, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन का उत्साह, उन्नति का प्रतीक है। सूर्य की उपासना से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, समृद्धि और सफल जीवन प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य और शनि की युति के सभी भावों में इस युति के बनने के 1 से लेकर 12 भावों में इस युति के बनने पे जातकों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको विस्तार से। सर्वप्रथम जब जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम होगा जातकों के जीवन पे, आइए इसको समझें। जब सूर्य और शनि कुंडली के एक ही भाव में विराजमान हो फर्स्ट हाउस में तो लोगों को सूर्य से एक तरफ जहां आत्मविश्वास मिलता है और शनि को वहीं पे शनि उस विश्वास को ख़त्म कर देते हैं। जब जन्म कुंडली के पहले भाव में सूर्य और शनि युति करते हैं तो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है लेकिन सकारात्मक परिणामों का अनुभव नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप इस युति में यदि सूर्य बली हो तो व्यक्ति बड़ी बीमारी से उबरने में निजात मिल जाता है। जब शनि और सूर्य एक साथ प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। यह संयोग व्यक्ति के अधिकांश कार्य पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, जैसे कि जातक के स्वास्थ्य की स्थिति, वित्तीय स्थिति, करियर इत्यादि क्षेत्रों में। इस युति के दौरान व्यक्ति को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ऐसी युति व्यक्ति को विपरीत परिणामों से भी अवगत करा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो फर्स्ट हाउस में सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जन्म कुंडली के द्वितीय हाउस यानी कि धन, वाणी, कुटुंब के भाव में सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या फल देखने को मिलेगा, आइए जानें। जब सूर्य और शनि दूसरे भाव में होते हैं तो चूंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब का भाव होता है इसीलिए रिश्तों में खटास इस युति के परिणाम से देखने को मिलता है। यह संयोग
व्यक्ति के जीवन के लिए अशुभ कहा जा सकता है। जब सूर्य और शनि एक साथ दूसरे भाव में होते हैं तो जातक को धन और संपत्ति मिल सकती है, लेकिन इस संयोग के दौरान जातक को गले से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के धन और संपत्ति के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव इस युति के परिणाम से देखने को मिल सकता है। यदि सूर्य और शनि की युति एक दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि विनाशकारी ग्रह है जो धन के अस्तित्व को कम कर सकता है और नए संपत्ति के संचय में दिक्कत पैदा कर सकता है। यदि इस युति में सूर्य अधिक शक्तिशाली है तो व्यक्ति के धन और संपत्ति बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो इन दोनों ग्रहों में जो ग्रह अधिक बलवान होगा उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि सूर्य बलवान होगा तो धन संपत्ति जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उसमें सकारात्मक रिजल्ट आएगा, और यदि शनि बलवान होगा तो उन सारी चीज़ों में कमी करेगा। जन्म कुंडली के थर्ड हाउस यानी कि साहस पराक्रम छोटे भाई बहन के भाव में यदि सूर्य और शनिदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये जानें। तीसरे भाव में सूर्य और शनि की युति को अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक त्रिशदाय भाव है, ये एक अशुभ भाव है। अशुभ भाव में क्रूर ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। इस युति के दौरान व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस युति के दौरान व्यक्ति राजनीति में एक अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस संयोग के कारण भाई बहन के संबंधों में यहाँ पे भाई बहन के संबंधों को लेकर यह युति थोड़ा सा नकारात्मक रिजल्ट दे सकती है। अगर सूर्य और शनि की युति तीसरे भाव में होता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को धन संपत्ति और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। इस युति का प्रभाव व्यक्ति की निवेश योजनाओं, संपत्ति प्राप्ति और आय के स्रोतों पर भी होता है। साथ ही इस युति के कारण जातक के संबंधों में थोड़ा सा इसके परिणाम स्वरूप तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो थर्ड हाउस में सूर्य और शनि की युति के अधिकतर सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलते हैं। इसका केवल एक नकारात्मक पक्ष छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी से रिश्तों में नकारात्मकता देखने को मिलती है। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में यह युति शुभ परिणाम। जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस यानी मन, माता, जमीन, वाहन, सुख, संपत्ति के भाव में यदि सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका हम सभी के जीवन पर, जातकों के जीवन पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये जानें। सूर्य और शनि की युति का चतुर्थ भाव में बनना एक अशुभ प्रभाव दिखाता है। इस दौरान जातक के माता पिता के साथ किसी बात को लेकर वाद हो सकता है। इससे अलग थलग रहने की वजह से जातक में तनाव देखने को मिलेगा। जातक के जीवन में सहयोग की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सूर्य और शनि की युति चौथे भाव में हो तो इसका प्रभाव जातक के जीवन पर अधिक पड़ता है। चौथे भाव में यह युति बुद्धि, विद्या, यात्रा, अध्ययन, धर्म, गुरु, पिता इत्यादि के क्षेत्र में नकारात्मक देखने को मिलता है। इस युति से जातक को की अधिक बुद्धिमानी की देखने को नहीं मिलती है। धार्मिक कर्तव्यों को समझने में ऐसे जातकों को अधिक मेहनत करना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सूर्य और शनि की युति को फोर्थ हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक शुभ भाव, केंद्र का भाव है, विष्णु स्थान है। और यहाँ पे अशुभ ग्रहों का होना एक हमारे जीवन में एक स्ट्रगल देता है, संघर्ष देता है। तो इस युति को यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अधिक इसमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को। सूर्य और शनि की युति जब पंचम भाव में बनता है तो इसका जातकों के जीवन पर क्या परिणाम देखने को मिलेगा, आइए इसको समझें। पंचम भाव चूँकि ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, संतान, इष्टदेव, पूर्व कर्माज, जुआ, सट्टा, अचानक मिलने वाली संपत्ति का ये भाव है। जब यहाँ पे सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को उनको अपने लक्ष्यों को लेकर बड़ा फैसला ऐसे जातक को लेने में अधिक परिश्रम करना होगा। इस योग के बनने से व्यक्ति वित्तीय और शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा, एजुकेशन में ऐसे जातकों को अधिक स्ट्रगल करना होगा। शेयर बाज़ार से व्यक्ति को शेयर बाज़ार में यदि ऐसे जातक पैसे को लगाते हैं तो इन्हें
आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पंचम स्थान चूँकि धर्म, संस्कार, पुण्य, धन और संतान और विवाह संबंध में महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यदि सूर्य और शनि की युति यहाँ पे बनती है, इसके कारण जातक संतान विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे शनि के कारण जातक को संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे खास बात यह है कि जब यहाँ पे सूर्य की प्रधानता होगी, यानी कि ये स्ट्रांग होंगे, तो पंचम हाउस के सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि संतान, शिक्षा, बुद्धि, एजुकेशन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये वहीं पे अगर शनिदेव की प्रधानता होगी या डिग्री वाइज शनि ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो फिर इन सभी क्षेत्रों में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जब हम कोई कंजक्शन देखते हैं, दो ग्रहों की युति को देखते हैं, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि दोनों ग्रहों में से जो बलवान होते हैं, डिग्री वाइज स्ट्रांग होते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनके रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पंचम हाउस में इस युति को देख के बारे में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा, यदि शनि की स्थिति पॉजिटिव है तो फिर सारी चीज़ों में स्ट्रगल। कुंडली के 6th हाउस यानी कि रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कंपटीशन के भाव में यदि सूर्य और शनि की युति हो तो इसका जातकों के जीवन पर क्या परिणाम होगा, ये जानें। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यह त्रिक भाव भी है, दुख स्थान है। अशुभ भाव में क्रूर ग्रहों का होना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये एक शुभ स्थिति कही गई है। इसीलिए किसी जातक के जन्म कुंडली में यदि 6th हाउस में यह योग बन रहा हो, सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो, तो इसके शुभ परिणाम देखने को मिले, यानी कि जिन चीज़ों का कारक है रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी चीज़ों से जातक को छुटकारा मिल जाएगा आसानी से। यदि उन्हें कोई रोग या बीमारी होती भी है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। यदि कोई कर्जा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो जीत आखिर में जातक की होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि और सूर्य की युति यहाँ पे एक शुभ संकेत है। इस युति के दौरान जीवन में सभी कठिनाई समाप्त हो जाते हैं। अगर इस भाव में दोनों ग्रह की युति हो तो जातक को हर क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेंगे। नकारात्मक पक्ष केवल यह है कि इससे जातक थोड़ा सा गुस्से वाला, गर्म स्वभाव का हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप जातक थोड़ी सी असंतुष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे जातकों को चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी थोड़ा सा करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह युति वित्तीय क्षेत्रों में भी थोड़ी सी कठिनाई को उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर संक्षेप में कहा जाए तो 6th हाउस में सूर्य और शनि की युति ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इस युति को यहाँ पे एक शुभ परिणाम, शुभ माना गया है, अच्छा माना गया। इसके ज़्यादातर सकारात्मक रिजल्ट है। जब जन्म कुंडली के 7th हाउस यानी विवाह, साझेदारी के भाव में सूर्य और शनि यानी कि दो क्रूर ग्रह, दो पापी ग्रह एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम होगा। जन्म कुंडली के 7th हाउस में यह युति के ज़्यादातर नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलते हैं। इस युति के परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा जातकों को। इस युति के कारण जातक के परिवार में थोड़ा सा अशांति का माहौल रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप सप्तम भाव में यह युति आर्थिक, क्योंकि सप्तम भाव अर्न मनी यानी डेली अर्निंग का है, तो धन की दृष्टि से भी यह युति यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो कुल मिलाकर ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चूँकि सप्तम भाव विवाह का है, साझेदारी का है, काम त्रिकोण का भाव है, यहाँ पे दो पापी ग्रहों का होना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसको अशुभ बताया गया है। अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति का क्या परिणाम होगा, आइए समझते हैं। अष्टम भाव चूँकि आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली मुसीबतें, गूढ़ रहस्य का भाव है।
इस भाव में एक बार फिर से ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिक भाव में नेगेटिव हाउस में अशुभ और पापी ग्रहों का बैठना ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इसको एक अच्छा संकेत बताया गया है, सकारात्मक बताया गया है। तो यहाँ पे सूर्य और शनि की युति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। अधिकतर मामलों में इसे एक अच्छा परिणाम ही बताया जाएगा, क्योंकि अशुभ हाउस में अशुभ ग्रहों का बैठना उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में वृद्धि कर देता है, आयु बढ़ जाती है। जो भी जिन चीज़ों का कारक है अष्टम भाव, आयु, मृत्यु, अचानक आने वाली मुसीबतों का, इन सभी क्षेत्रों में जातक को इनकी रक्षा होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कहें कि सूर्य और शनि यहाँ पर जातकों के कुंडली में मिले जुले असर देखने को इसके परिणाम स्वरूप मिलता है। जन्म कुंडली के 9th हाउस यानी पिता, धर्म, आध्यात्म, भाग्य के भाव में यदि सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या असर होगा, ये समझें। 9th हाउस में सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ यदि उपस्थित हो तो इसके मिले जुले असर होंगे। सफलता और असफलता दोनों इससे मिले जुले स्थिति रहेगी यहाँ पे। यह जोड़ी जातकों को प्रसिद्धि देगी। इस युति के परिणाम स्वरूप जातक को धार्मिक यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। ऐसे जातक प्रभावशाली होते हैं, समाज में इनकी एक मान प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे सूर्य को पिता और शनि को पुत्र बताया गया है, और 9th हाउस इन चीज़ों का कारक है, पिता का, धर्म का, अध्यात्म का। तो यहाँ पे सूर्य और शनि के एक साथ विराजमान होने से जातकों को इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, सकारात्मक रिजल्ट। जन्म कुंडली के 10th हाउस यानी प्रोफेशन, करियर के भाव में यदि सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या असर होता है। क्योंकि 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली में इसके स्थायी कारक शनिदेव हैं, इसलिए यहाँ पे यदि शनिदेव उपस्थित हो और सूर्य 10th हाउस में दिग्बल होता है, इसीलिए यह युति यहाँ पे कार्य व्यवसाय के दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने की दृष्टि से इस युति को यहाँ पे प्रभावशाली माना गया, सकारात्मक माना गया। इस युति के परिणाम स्वरूप ऐसे जातक सरकारी सेवा से जुड़ के कार्य कर सकते हैं, समाज में इनकी इसके परिणाम स्वरूप एक अच्छी स्थिति होती है, प्रसिद्धि पाते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ कुल मिलाकर देखें तो 10th हाउस में सूर्य और शनि की युति जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आते हैं। इन्हें समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, जीवन में ये लक्ष्य को प्राप्त कर। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानें। एकादश भाव में लगभग सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं, यहाँ तक कि राहु केतु भी यहाँ पे आके शुभ परिणाम देते हैं। इसीलिए एकादश भाव में जब सूर्यदेव और शनिदेव एक साथ विराजमान हो तो ये एक अच्छा संयोग है। ऐसे जातकों को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। थोड़ी सी जातकों को इसके नेगेटिव रिजल्ट में इनको हर चीज़ में थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ा सा शनि की वजह से डिले होता है। धन में, चाहे वो धन में हो या कोई भी इच्छा मनोकामनाओं में डिले करा सकते हैं, लेकिन अंततः इनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है जो ये चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एकादश भाव में सूर्य और शनि की युति ऐसे जातक जो है समाज में मान सम्मान पाते हैं, धन की स्थिति अच्छी होती है, सभी चीज़ों में यहाँ पे में शुभ परिणाम देखने को मिले। जन्म कुंडली के 12th हाउस यानी वह विदेश के भाव में, आध्यात्म मोक्ष के भाव में यदि सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो, कंजक कर रहे हो, युति कर रहे हो तो इसका जातकों के जीवन पे क्या परिणाम होगा। चूँकि 12वां भाव मोक्ष का भाव है, आध्यात्म का भी भाव है, इसीलिए सूर्य और शनि की यह युति यहाँ पे एक अच्छी स्थिति देगी। लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में इसके नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस युति के परिणाम स्वरूप जातक को थोड़ी सी मानसिक अशांति रहेगी और यहाँ पे यह युति जातक को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न तरह की समस्या भी दे सकती है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, इसीलिए अशुभ ग्रहों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 1 से लेकर 12 भाव में सूर्य और शनि की युति ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है।
ग्रहों की युति का फलित में क्या परिणाम होगा, इसमें बाकी और बातों का भी प्रभाव पड़ता है। ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये जानकारी दी जा रही है। फलित में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, डिविजनल चार्ट, ग्रहों की डिग्री, षटबल, गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह का क्या प्रभाव है, इन सारी चीज़ों को देख के ही किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। ये एक अवेयरनेस के लिए जानकारी दी जा रही है। आप सभी इस चीज़ को देख के ये अपनी कुंडली में देख के ये अंततः वही रिजल्ट ना मान लें। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही आइए अब जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और शनि एक साथ विराजमान हो, यह एक अशुभ योग होता है। तो इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय करने चाहिए जिससे इस अशुभ योग को शुभ योग में परिणत किया जा सके। आइए, सूर्य और शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इसके लिए शनिवार के दिन तिल का तेल, उड़द की दाल, सरसों तेल इत्यादि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति के ऊपर सरसों तेल से शनिदेव का अभिषेक करना से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन घी, चावल, गुड़ इत्यादि का दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस युति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यदेव को रोज अर्घ देना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों को करने से यह योग कुंडली में किसी भी भाव में अगर बैठा हो तो उसके सकारात्मक रिजल्ट में वृद्धि होगी और नकारात्मक रिजल्ट में कमी आएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।